नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। लिब्रा यानी तुला राशि वालों के लिए वक्री शनि किस तरीके का प्रभाव डालेंगे। हम अभी तक का आपके लिए वर्गो यानी कन्या तक की राशियों का हाल बता चुके हैं, जब शनि वक्रीय होकर के आपके ऊपर किस खास प्रभाव को डालने वाले हैं और कैसे आपने प्रिकॉशंस लेने हैं। एक छोटा सा उपाय आपको इन ऑल डेज में, यानी जब तक शनि वक्रीय रहेंगे, सुरक्षित रखेगा। तो आपने कौन सा ऐसा उपाय है जो आपको करना ही करना है। कोई भी प्लेनेट, चाहे वो मार्गी हो तो बहुत अच्छा प्रभाव देता है, रेट्रो हो तो बुरा प्रभाव डालता है, लेकिन कहीं कहीं इनका प्रभाव अच्छा होता है, कहीं कहीं इनका प्रभाव मैलेफिक होता है, यानी खराब भी हो सकता है। बट अगर हम कुछ ऐसे भाव की बात करते हैं, त्रिक भाव, त्रिशढ़ाई भाव, तो वहां पर शनि का प्रभाव टोटल अलग हो जाता है। मार्गी होते हैं तो हो सकता है इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रहे हो जितनी आपने कभी कामना की हो, लेकिन वक्रीय जब हो जाएंगे, जबकि बाकी शुभ भावों में ये वक्रीय प्लेनेट बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं, लेकिन अशुभ भावों में वक्रीय प्लेनेट बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। परेशानियों से इनफैक्ट आपको मुक्त करते हैं। तो किन भावों में किस तरीके का प्रभाव रहने वाला है, कौन सी राशियों पर इसका ज्यादा प्रभाव रहने वाला है, ये सारी वीडियोस हम एक एक करके इंडिविजुअली बनाते जा रहे हैं। अब बात आ गई है तुला यानी लिब्रा की। तो लिब्रा वालों को शनि वक्रीय पर किस समय किस चीज का खास करके ध्यान रखना है 4 नवंबर तक का। और ये वक्रीय शनि जो है, क्या आपकी समस्याओं को बढ़ाएंगे या आपको समस्याओं से मुक्त करेंगे। अब तुला की बात करते हैं तो ये काल पुरुष की कुंडली का 7th हाउस हो जाता है, यानी 7वां भाव, जहां पर शनि उच्च स्थान पाते हैं। शनि लिब्रा में उच्च के होते हैं और मेष राशि में जो उनके पिता की राशि है, यानी सूर्य उसके लॉर्ड होते हैं, वहां पर नीच स्थान पाते हैं। यानी अगर के हम एक्सॉल्टेड की बात करते हैं, डेबिलिएटेड की बात करते हैं, तो मेष राशि में शनि डेबिलिएटेड होते हैं और तुला राशि में एक्सॉल्टेड होते हैं, यानी उच्च के होते हैं। तो आपके लिए उच्च के शनि किस तरीके का प्रभाव डालेंगे, कैसे आपको सुरक्षित रखेंगे, कैसे आपको कुछ अच्छा प्रभाव डालेंगे, लेकिन ये तुला में डेबिलिएटेड नहीं हो रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है। क्योंकि यहां पर शनि उच्च के होते हैं, जो डेबिलिएटेड, जो यहाँ पे शनि उच्च के होते हैं और डेबिलिएटेड होते हैं वो नीच के होते हैं जब वो मेष राशि में होते हैं। लेकिन यहाँ ना नीच की बात हो रही है ना उच्च की बात हो रही है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ बात होगी वक्रीय शनि की, यानी रेट्रो चाल। और रेट्रो चाल इनकी तो कुंभ में चल रही है। लेकिन हाँ, यहाँ हमने डेबिलिएटेड और एक्सॉल्टेड की बात क्यों की, उच्च की और नीच की बात इसीलिए की है क्योंकि तुला राशि की हम बात करने जा रहे हैं और वहां पर शनि का उच्च स्थान है। भले ही ये एकादश भाव में जाकर के, काल पुरुष की कुंडली का एकादश भाव है जहां पे ये रेट्रो होंगे, लेकिन आपकी राशि से पंचम भाव में ये वक्रीय हो जाएंगे। यानी आपकी राशि से अगर हम काउंट करेंगे तो पंचम भाव में 5th हाउस में ये वक्रीय हो रहे हैं। और 5th हाउस बड़ा इंपॉर्टेंट हाउस होता है। ये ग्राउंड जो आप तक बना करके हमने पहुंचाई है सिर्फ इसीलिए कि आपको संभलना है, जबकि तुला राशि वाले इस समय शांत होकर के बैठे होंगे कि हमारे लिए तो शनि अच्छे है क्योंकि हमारी राशि में शनि जो है वो उच्च के होते हैं। लेकिन जहां डेबिलिएटेड हो रहे हैं, जहां उच्च के होकर के भी आपको फायदा नहीं दे रहे हैं, डेबिलिएटेड होते हैं तो वहां नहीं दे रहे हैं फायदा, लेकिन उच्च के होकर के भी आपको फायदा नहीं दे रहे हैं। तो यहां आपको कैसे कनेक्ट करना है, क्योंकि आपकी कुंडली में आपकी राशि से ये जो प्लेनेट वक्रीय रेट्रो हो रहे हैं वो पंचम भाव में हो रहे हैं।
और पंचम भाव प्लस आपका चतुर्थ भाव यानी फोर्थ हाउस, ये भी कहीं ना कहीं खतरे में आ रहा है। तो किस तरीके का आपके ऊपर प्रभाव रहने वाला है? अब पंचम भाव की जब हम बात करते हैं तो हायर एजुकेशन तो आती ही आती है, और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट भाव हो जाता है, और इसी के बाद ही तो आपकी सेटलमेंट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन पंचम भाव आपके प्रेम का भी है, प्यार का भी है, आपके अफेयर्स का भी है। बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल भी यहीं से देखा जाता है और बहुत खराब फ्रेंड सर्कल भी यहीं से देखा जाता है। तो आपके लिए तो शनि कहीं ना कहीं कोई घंटी उल्टी बजाने वाले हैं क्या? कहीं आपको परेशान करने वाले हैं क्या? हाँ, आपके लिए ये शनि कुछ परेशानियां पैदा कर सकता है। जो सिंसियरली अच्छे रिश्तों में चल रहे थे, कहीं ना कहीं उनके रिश्तों में खटास आ सकती है। थोड़ा सा कुछ छोटी सी बात को लेकर के गलतफहमी हो सकती है, और वो गलतफहमी आपकी बढ़ सकती है। तो इस समय आपके लिए उपाय करना बहुत जरूरी है 4 नवंबर तक। और फिर जब हम बात करते हैं कि पंचम भाव से आपका, बहुत सारे लोग हैं जो शेयर मार्केट की तरफ उनका झुकाव जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, तो आपको भी रेट्रो शनि बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देने वाले हैं, क्योंकि एक तरफ से तो आपका पंचम भाव पीड़ित तो हो रहा है, जहां पे शनि रेट्रो, क्योंकि यहाँ वक्री शनि अच्छा रिजल्ट नहीं, जैसे छठे भाव में अच्छा दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाले हैं। यहाँ पर आपके ऊपर प्रभाव तो डालेंगे, आपका नुकसान करवा सकते हैं, आपको ज्यादा अटेंटिव चौकन्ने रहने की जरूरत है। लेकिन सुख सुविधाओं का भाव आपका चतुर्थ भाव, वहां पर भी आपको दिक्कत कर रहे हैं। तो आप बड़ा ही सोच समझ करके कहीं भी धन लगाइएगा। जहां भी आप धन लगाने जा रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, गाड़ी बड़ी खरीदने जा रहे हैं, या फिर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो आपको आंखें मूंद करके कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। इनफैक्ट आपने बहुत ही सावधानी से अपने पैसे का सही यूटिलाइजेशन करना है। कुछ ऐसी चीजें जो प्लानिंग अगर आप करने वाले हैं, लेकिन कई बार हम ऐसी प्लानिंग करते हैं कि हम सबको बता देते हैं हमारा प्लान क्या है, और वो चौपट हो जाता है बड़ी जल्दी। तो प्लानिंग अगर किसी भी तरीके की, चाहे वो आपकी अपनी जिंदगी की सेटलमेंट की हो, चाहे आपकी मैरिज की हो, चाहे लव अफेयर्स की हो, चाहे आपकी हायर एजुकेशन की हो, चाहे आप कोई बड़ा बिजनेस खोलना चाहते हैं, या फिर आप जॉब चेंज करने वाले हैं, या कोई आप कोई बड़ी लेविश चीजें खरीदना चाहते हैं, या कहीं खास जाना चाहते हैं कहीं, तो कोई भी प्लानिंग, कोई भी आपने जो एक अपनी गुप्त प्लानिंग होती है, जो आपने किसी को नहीं बतानी चाहिए कायदे से, तो गुप्त का मीन्स होता है कि किसी को नहीं बतानी। तो अगर कोई आप किसी भी तरीके की प्लानिंग करना चाहते हैं या करने वाले हैं, तो ये किसी से भी शेयर नहीं कीजिए। और खास करके यहाँ प्रॉब्लम, खतरा जो होगा, जिनके ऊपर आप ज्यादा विश्वास करते हैं, वो ही आपके सारे सपनों को सेंध लगा देगा। तो इसीलिए ऐसा दोस्त, ऐसी दोस्ती, ऐसा फ्रेंड सर्कल जो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपके कॉम्पिटिटर के दायरे में आता है, तो एक इंफीरियर कॉम्प्लेक्स के चलते वो आपके दुश्मन बन सकते हैं, क्योंकि जरा सा भी आप ग्रो करने लगेंगे तो उनको पसंद कभी नहीं आएगा। क्योंकि ये प्लान जो भाव है, ये आपका कहीं ना कहीं इस समय नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है। तो अपनी प्लानिंग अब आप समझ गए होंगे कि कहाँ शेयर नहीं करनी है। दोस्तों में अपनी प्लानिंग शेयर नहीं करनी है। आप क्या करने वाले हैं, क्या करने जा रहे हैं, बस आप अपना काम कीजिए और ईमानदारी से काम कीजिए, ताकि आपके ऊपर किसी भी तरीके का नेगेटिव प्रभाव जो है वो ना हो। हाँ, कुछ आप अच्छी एक बुक्स पढ़ सकते हैं, कुछ अच्छी नॉलेजेबल की चीजें जो है वो, उसकी ओर आप अगर ध्यान दें तो आपकी नॉलेज जो है वो बढ़ सकती है। कोई ऐसे ज्ञानवान लोग अगर आपके संपर्क में आ सके तो ज्ञान लेने में कोई शर्म नहीं होती है। तो ऐसे लोगों से आप कुछ अच्छी बातें
ज्ञान की बातें सुन सकते हैं और उसे अपने जीवन में डाल सकते हैं। तो एक तो उपाय यही हो गया कि अगर अच्छी बातें सुनकर के अगर आप अपने जीवन में डालते हैं तो वहां भी आपकी करेक्शन होगी। और दूसरा उपाय जो आपको हर शनिवार करना ही करना है 4 नवंबर तक, हर शनिवार को आपने दवाइयों का दान कुछ जरूरतमंद जगहों पर जाकर के जरूर करना है। ऐसे नीडी लोग जो कहीं ना कहीं स्वस्थ नहीं रहते हैं बट उनके अंदर सामर्थ्य नहीं है, वो मेडिसिन खरीदने में असमर्थ हैं, तो आपने उनकी सहायता, उनका सहयोग अगर आप करें तो आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग आपको मिलेंगी। प्लस आपके जीवन में जो गलत चीजें हैं वो आपसे दूर होंगी, नेगेटिव एनर्जीज दूर होंगी और आपका जीवन सुखमय होगा। सो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।